सो गाइस, स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। तो यहाँ पे हम आपके लिए आज केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम एंड केमिकल नेम लाए हैं केमिकल कंपाउंड्स के। तो इनमें से आपको ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री पोर्शन में से देखने को मिलेगा फॉर एसीसी 131। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है, जहाँ पे हम जनरल चीज़ें पढ़ेंगे केमिस्ट्री पोर्शन में से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इनको कंसिडर कर सकते हो बिकॉज इसमें से हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम कंपाउंड्स के कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूलाज पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास केमिकल कंपाउंड है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो कि इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम इसका है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इसका केमिकल फार्मूला है CaCO3, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे हम सिलिका भी कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कह सकते हैं वो है SiO2। नेक्स्ट हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसका केमिकल फार्मूला है MgOH ट्वाइस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का हमारे पास केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। नेक्स्ट हमारे पास है पोटाश आलम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। केमिकल नेम इसका है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका केमिकल फार्मूला है K2SO4Al2SO4 थ्राइस इंटू 24 टाइम्स वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉक सॉल्ट। इसका केमिकल नेम हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। नेक्स्ट वन इज साल्ट पेट्रे, जिसका हमारे पास केमिकल नेम है पोटाशियम नाइट्रेट, एंड इसका केमिकल फार्मूला है KNO3। नेक्स्ट हमारे पास है किनेबार, जिसे हम बर्मिलियन भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम हमारे पास है मर्क्यूरिक सल्फाइड, और इसका केमिकल फार्मूला है HgS। नेक्स्ट है हमारे पास विंटर ग्रीन ऑयल। विंटर ग्रीन ऑयल का केमिकल नेम हमारे पास है मिथाइल सैलिसिलेट, और इसका केमिकल फार्मूला है C8H8O3। ठीक है। और ये केमिकल नेम हमें इस मतलब कंपाउंड्स की कंपोजिशन के बारे में भी बताता है। ठीक है। तो उस तरह से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हो। आते हैं नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट, एंड इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4 इंटू 1/2 टाइम्स वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो, CaSO4 इंटू 1/2 टाइम्स वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का केमिकल नेम है अमोनियम फेरस सल्फेट, और इसका केमिकल फार्मूला है FeSO4 NH4 ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6 टाइम्स वाटर। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड मोहर साल्ट का बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन उसके बाद है ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट, एंड इसका केमिकल फार्मूला है CuSO4 इंटू 5 टाइम्स वाटर। आते हैं नेक्स्ट पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, विनेगर इसका जनरली पूछा जाता है। बेकिंग पाउडर का हमारे पास केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड केमिकल फार्मूला है NaHCO3। एंड वॉशिंग सोडा का यहाँ पे हमारे पास केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, और इसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10 टाइम्स वाटर। ठीक है। तो कैंडिडेट्स बड़ी बार यहाँ पे गलती करते हैं, बेकिंग पाउडर की जगह वॉशिंग सोडा का लिखते हैं, और वॉशिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर का लिखते हैं। तो यहाँ पे आप इनको अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद विनेगार। विनेगार का हमारे पास केमिकल नेम है एसिटिक एसिड, और इसका हमारे पास केमिकल फार्मूला है CH3COOH। बड़ी बार हमने ये लाइव क्लासेज में भी बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा है, पर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछे जाते हैं। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डोलोमाइट। डोलोमाइट का हमारे पास केमिकल नेम है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसका हमारे पास केमिकल फार्मूला है CaMgCO3। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल का केमिकल नेम है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, एंड इसका केमिकल फार्मूला है C3H8O3। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है हेमेटाइट, और हेमेटाइट आपको पता है कि ये आयरन की ओर होती है। यहाँ पे केमिकल नेम इसका है फेरिक ऑक्साइड, एंड इसको आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, को कॉमनली पेपर में पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का हमारे पास केमिकल नेम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, एंड इसका केमिकल फार्मूला है CaClO ट्वाइस। आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे, दैट इज क्विक लाइम। क्विक लाइम का हमारे पास केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला है CaO।
नेक्स्ट वन इज एस्पिरिन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एस्पिरिन का हमारे पास केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और इसका केमिकल फॉर्मूला है C9H8O4। नेक्स्ट हमारे पास है आइल ऑफ विट्रोल, इसका केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4 और इसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। वाइट विट्रोल का केमिकल नेम है जिंक सल्फेट और इसका केमिकल फॉर्मूला है ZnSO4। नेक्स्ट वन इज ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल का हमारे पास केमिकल नेम है फेरस सल्फेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है FeSO4 × 7 टाइम्स वाटर। नेक्स्ट वन इज फास्जीन। फास्जीन का केमिकल नेम है कार्बोक्साइल क्लोराइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है COCl2। ये हमारे पास एक पॉइजनस गैस होती है। जिप्सम, जिप्सम का हमारे पास केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 × 2 टाइम्स वाटर। ठीक है। आप नेक्स्ट वन इज इससे पहले आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का पढ़ा था, उसका था CaSO4 × 1/2 टाइम्स वाटर और ये जिप्सम का क्या है CaSO4 × 2 टाइम्स वाटर। तो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे आपको मतलब कि आप ऐसा नहीं करना है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह जिप्सम को लिखोगे या जिप्सम की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिखोगे। नेक्स्ट वन इज मीथेन। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है या फिर इसका केमिकल नेम मार्श गैस है और इसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। नेक्स्ट वन इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट वन इज फिनोल। फिनोल का केमिकल नेम है कार्बोलिक एसिड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H6O और या फिर इसको आप C6H5OH भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बड़ी बार ये पूछा गया है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है N2O। नेक्स्ट वन इज सैंड। इसको केमिकल नेम है इसका सिलिकॉन ऑक्साइड एंड केमिकल फॉर्मूला इज SiO2। नेक्स्ट वन इज शुगर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुगर का केमिकल नेम है सुक्रोज एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे हम लेते हैं द एलिमेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, तो इसका सही आंसर क्या है, हीलियम। हीलियम हमारे पास एक नोबल गैस है जो कि सबसे कम रिएक्टिव होती है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। तो हमारे पास नोबल गैसेज होती कौन कौन सी हैं, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम नोबल गैसेज कहते हैं। ठीक है। इनमें से कौन कौन सी गैस है, हीलियम है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी हमारे पास कौन सी गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं। और ये एग्जाम में बड़ी बार ग्रुप 18 में से या नोबल गैसेज में से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है कि जिनॉन, जो कि 54 एटॉमिक नंबर इसका है, इस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको स्ट्रेंजर गैस, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि विच गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस, तो जिनॉन गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस। और इसको स्ट्रेंजर गैस क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है बिकॉज जितने भी हमारे पास ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। बट जिनान हमारे पास एक ऐसी गैस होती है जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन शो करती है और कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाती है। तो अपने ग्रुप में ये बाकी गैसेस या बाकी एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसलिए जिनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल हमारा है जिसमें हमारे पास नीचे एटॉमिक नंबर 57 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए इनको बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है। ठीक है। इसके अलावा हमने ग्रुप 18 पढ़ा जिसमें हमारे पास नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है। तो इसमें जिनॉन हमने पढ़ा कि इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। और ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जनरली बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है। तो लाइव क्लासेस में भी हमने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है। तो यही चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। एज यू नो कि ACC 130 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हुई हैं जिसमें आपके 500 रैंक में बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं जिन्होंने भी हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो आपको पता है कि ACC 130 के लिए अभी से बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जीरो लेवल से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो अभी आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, हर एक चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी और टॉप 500 रैंकिंग में आपको लाया जाएगा गारंटीड के साथ। ठीक है। तो अभी से आप कोर्स में इनरोल हो जाइए और 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आप
तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको एक तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, साथ में आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, और आपकी कोर्स की वैलिडिटी जब तक आपका ICC 131 का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रहेगी। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, और साथ में आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जो कैंडिडेट से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक होंगे उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। तो किसी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसको भी बार बार आप वीडियोज़ को, जो कि आपको फ्री इनिशिएटिव से आपको वीडियोज़ यहाँ पर यूट्यूब पर प्रोवाइड करी जा रही है, इनको भी आप देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।